सहननहीन है हमारा और आपका, सहन शक्तियां बहुत कम हैं, ध्यान नहीं होता। जो भी योगा प्राणायाम तो हो जाता है, लेकिन जिसे भगवान महावीर ने ध्यान किया है, परम ध्यान, आत्म ध्यान, वो इस काल में संभव नहीं है। क्योंकि सहन शक्तियां हमारी कैसी हैं? कमज़ोर हैं, इंद्रियां शिथिल हैं, मन चंचल है। जिसका मन चंचल होता है वो आत्मा का ध्यान नहीं कर सकता है। विषयों में आसक्ति है, संसार में लीन है, मोह छूटता नहीं है, मिथ्यात घटता नहीं है, फिर किस आत्म ध्यान की बात कर रहे हैं? पल भर में कषाय पैदा हो जाती हैं, थोड़ा मन का नहीं हुआ तो गुस्सा आ जाता है, थोड़ा जवाब दे दिया तो ईगो हर्ट हो जाता है। चारों तरफ से कषायों में यह जीव रात दिन लिप्त है। और वह जीव कहे कि मैं आंख बंद करके आत्मा के दर्शन करूँगा, तो आत्म प्रवंचना है और कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिए, ये सब बातें हैं कि आत्मा शुद्ध और बुद्ध, ये सब कुछ होता मोता नहीं है। जिनको शुद्ध है, एक सुई चुभा के देखना, क्रुद्ध हो जाती है आत्मा तुरंत। तो इन सब से कुछ नहीं होता। तो पूछा कि भगवान, फिर हम संसारी जीवों का कल्याण कैसे हो? हम आत्मा का ध्यान तो नहीं कर सकते। इतने बैठे इनमें किसी को आत्मा का ध्यान हुआ? जिनवाणी पे हाथ रख के कसम खा के बताओ, हुआ क्या? नहीं हुआ हो तो बताओ, हम उनके दर्शन कर लेते हैं, है ना। किसी को भी आत्मा के दर्शन, बातें हैं जैसे टेप रिकॉर्ड कर लिया ना, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, चिल्लाते रहो मैं राष्ट्रपति हूँ, राष्ट्रपति हूँ। राष्ट्रपति भवन में घुसने भी नहीं मिलेगा, हूँ तो छोड़ो। समझ में आ रहा है? तो इन प्रवंचनाओं में कुछ नहीं रखा है। क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में आत्म विशुद्धि कितनी है? तो पूछा कि पंचम काल में आत्म विशुद्धि कैसे हो? तो बोले उत्कृष्ट ध्यान तो कोई कर नहीं सकता है, इसलिए क्या करे? बोले जिनेंद्र भगवान की पूजन कर, यही परिणाम तेरे विशुद्धि के परिणाम है, यही तेरे कल्याण के कारण है। पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता। शास्त्र लेके शुक्ल ध्यान की बातें करना अलग है। पंचम काल में केवल धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान भी 3 प्रकार का। आवृत्ति का धर्म ध्यान अलग है, व्रति का धर्म ध्यान अलग है, और महाव्रति का धर्म ध्यान उत्तम मध्यम जघन्य। जो तुम कर रहे हो ये जघन्य धर्म ध्यान है। इसे मुनि महाराज नहीं कर सकते कि अभिषेक करें, जल चढ़ाएं। नहीं, ध्यान रखना, ये आवृत्ति का धर्म ध्यान है, और यही धर्म ध्यान उसके कल्याण में कारण बना करता है। इसलिए लिखा है दानम पूया मुखम सावय धम्मो। 6 कर्म तो अलग हैं, देव पूजा, गुरु उपासना। आचार्य से पूछा कि आप मुख्य धर्म बताएं क्या है? तो बोले ना तो तेरा स्वाध्याय मुख्य धर्म है, ना प्रतिक्रमण मुख्य धर्म है, ना सामायिक मुख्य धर्म है। तेरा मुख्य धर्म तो दान और पूजा है। संसार के बीच में रहते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो श्रावक का कल्याण क्या होगा? ये हमारे ही धर्म में नहीं कहा है, रामायण आदि में भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि उतरे भव पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम जपो, यही कल्याण का कारण है। भगवान के आप उपवास करो, एकासन करो, भगवान के दर्शन करो, सप्त व्यसनों का त्याग करो। रात्रि छोटी छोटी बातें तो होती नहीं है, गहरी गहरी बातें करते हैं अपन लोग, ध्यान रखना। ये इन छोटी छोटी बातों से जीवों का कल्याण हुआ है। एक मेंढक नमोकार सुन के स्वर्ग चला जाता है। उसने कोई बहुत बड़ी बड़ी आत्मा की बातें नहीं पढ़ी थी, कोई बहुत बड़ा पुराण ग्रंथ नहीं उठाया था। एक बैल नमोकार मंत्र सुन के स्वर्ग चला जाता है, और हम जिंदगी भर स्वाध्याय करके भी हमारे स्वर्ग का ठिकाना नहीं है। छोटे छोटे नियम से जीवों का कल्याण हो गया।
विचार करिए, प्रथमान योग को उठाकर देखो, छोटा सा नियम लेते हैं और अपने भाव बदल लेते हैं, अपनी गति बदल लिया करते हैं। तो हम मनुष्य होकर के बातें बड़ी और काम बिल्कुल नहीं, तो इससे कल्याण होने उतना ही सीखो जितना अपने काम का है। अब मुनि की चर्या तुम सीख के क्या कर लोगे? क्या काम की तुम्हारे? कोई काम की है क्या? नहीं है। तुमको तो वही सीखना है कि यदि आप असंयमी हो तो असंयमी का धर्म क्या है, व्रती का धर्म क्या है, महाव्रती का धर्म क्या है। अब हो तो असंयमी, महाव्रती का धर्म पढ़ते हो, क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं होने वाला। तुम जिस अवस्था में हो, एक बात बताओ, स्कूल गए हो कभी आप लोग? नहीं गए? पहली दूसरी पांचवी क्लास तो पढ़े होगे, गए हो ना? कोई बच्चा यदि 8th में है तो वो 6 की पुस्तक पढ़ेगा या 8th की पढ़ेगा या 9th की पढ़ेगा? आगे पीछे की पढ़ेगा तो पास होगा कि फेल? फेल हो जाएगा ना। तो तुम तो असंयमी हो, प्रतिमाधारी हो क्या? कितनी प्रतिमा ले रखी? हाँ ले रखी महाराज, मानस स्तंभ में 2 विराजमान करेंगे, ये प्रतिमाएं नहीं। समझ में आ रहा? व्रती बनो, फिर व्रतों की बात करो। असंयमी हो, असंयमी के लिए भगवान ने कहा है केवल दान कर और पूजा कर, इससे तेरी दुर्गति मिटे। अरिहंत के, मालूम है जो अरिहंत भगवान की भक्ति करता है, मालूम है? अरे जो आया था ना शांति विधान में, तुम भी वही दोहरा दो, है ना? आर्यन त्रियंचे नारक भव कभी, जिन भक्त को मिलता नहीं। किसे कहा है? ध्यान करने वाले को कहा, स्वाध्याय वाले को कहा, या भक्त को कहा है? त्रियंचे नारक भव कभी, जिन भक्त को मिलता नहीं। कौन सा भाव नहीं मिलता? त्रियंच और नरक। किसको? जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता। इतना ही सा तो काम करना है। फिर दुकान जाओ, घर गृहस्थी चलाओ, शरीर परिवार बढ़ाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, भगवान छूट दे रहे हैं। लेकिन यदि दुखों से बचना है तो क्या करो? जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, पूजा पाठ। हीन सहनन में इसके अलावा कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कितनी भी आप ध्यान लगा लो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, रिजल्ट तो 0 ही आना है। क्या आपकी कषाय कम हुई, मंद हुई, परिणामों में विशुद्धि हुई, लेस्याएँ जो कृष्ण नील कापोत हैं धर्म ध्यान में बदली? कुछ नहीं बदलता। मन के बहकावे हैं, सब बातें हैं, कहानियाँ हैं, किस्से हैं, और अपना पूरा धर्म हकीकत में दूसरों को दिखाने का ज़्यादा है, स्वयं को देखने का धर्म नहीं है। कुछ मत करो, इस कली काल में दान करो और भगवान की, मुनि महाराज आए, आहार आदि का दान दो, औषधि दान दो, वसति का दान दो, और जिनेंद्र भगवान की जहाँ भी पूजा का अवसर मिले सबसे पहले हमारा नंबर आना चाहिए। ऐसी भावनाएं भाते रहो। पंच कल्याणक हो, विधान हो, प्रतिष्ठा हो, हम वंचित रह जाएं, पैसा होने के बाद भी हम जिनेंद्र की पूजा से वंचित रहेंगे तो हमसे अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। पूजा करो आनंद से, झूम के, भक्ति से, भाव से। ये पूरा जो हुमड़ परिवार बैठा है ना, कहीं भी कुछ बड़े आयोजन होते हैं, ये परिवार में एक ना एक भाई सबने बांट रखे, एक इस सागर वाला, एक इस सागर वाला, एक उस सागर वाला। किसी भी सागर में जाओ, जब भी ढूंढोगे तो रत्न ही प्राप्त होंगे, आपको और दूसरी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन हमको इस बात की खुशी है, ये किसी भी सागर वाले हों, हैं सब हमारी खानदान वाले, हमारे ही संग, हमारे ही परिवार, उसमें सब जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग क्या सब छोटे बड़े भाई हैं, ये भी छोटे बड़े भाई हैं। जो जैसा भाई जिसके पास पहुंच गया, उससे आशीर्वाद लेकर जीवन धन्य कर लिया है। कोई प्रज्ञा सागर जी का भक्त बैठा है, कोई प्रसन्न सागर जी का बैठा है, कोई प्रमाण सागर जी के बैठे हैं,
और कोई सब जगह वाले भी बैठे हैं, तो कहीं भी हो ध्यान रखना, ये बातें मन में नहीं लाना कि हमारी आईडी ये है, हमारा आधार कार्ड ये है। अपना आधार कार्ड अपने परिणामों की निर्मलता है। किसी के भी पास बैठ जाओ, अब महावीर स्वामी की पूजा करोगे तो आदिनाथ का मुंह बनेगा क्या? यदि बन रहा है तो वो आदिनाथ होने लायक नहीं है, नहीं बन रहा है तो हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे पूज्य हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, सबकी भक्ति अपने को करना, आनंद के साथ करना है। क्या करना? मुनियों से क्या लेना है? गाय से क्या लेना है? आपको दूध लेना है। अब काली हो, गोरी हो, चितकबरी हो, लाल हो, गिर हो, देसी हो, विदेशी हो, चाहिए क्या? अपने को दूध चाहिए। तो गुरुओं से क्या लेना है? अपने को ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करना। इसके अलावा और क्या हम लोग देंगे? भी क्या दे देंगे? कुछ नहीं देने वाले। ध्यान रखना, जो जिसका है वो किसी को दे नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वो किसी से ले नहीं सकता। ये शाश्वत सत्य है जीवन का। तो यहाँ बैठ कर के बिल्कुल निर्मल भावों से भगवान की पूजा में निमग्न हो जाओ, डूब जाओ। कैसे डूब जाओ? कि कहा ना, पूजाओं में आजकल की तो नई नई पूजाएं आ गई। पहले कहा जाता था तन ता थे पग धरत जात, छम 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 घुंघरू बजात, जे करहि निरत यह भांति भांति ते लहहि सौख्य शिव पुर सुजा। जो भगवान की भक्ति में, अरे तुम कहते हम इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने पढ़े लिखे, हम यहाँ नाचेंगे क्या? कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है। 100 धर्मेंद्र नाचता है माता के आंगन में, किंकर की तरह नृत्य करता है। ये भक्ति का मार्ग है, पूजन का मार्ग है। बड़े आनंद से डूब करके भक्ति करो। मैं तो 27 साल की साधना में यही समझ पाया हूँ कि जिनेंद्र के गुणगान के सिवा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं है। तो आए भगवान की हम भक्ति करें, पूजन करें, अर्घ्य चढ़ा रहे। जिनराज की गुणों की संपदा हमको प्राप्त हो। क्या होते हैं जिनराज के गुण? कौन से? एक बहिर्गुण होते हैं, एक अंदर गुण होते हैं। अंतरंग और बहिरंग गुणों के स्वामी। एक गुण ऐसे हैं जो शरीर तक सीमित हैं, एक गुण ऐसे हैं जो आत्मा तक जाकर के असीमित हो जाया करते हैं। ऐसे गुणों की हमको प्राप्ति हो। हे प्रभु, निर्मल परिणाम बने, मंद कषाय बने। बिल्कुल हमारी बोलने से तो बहुत धर्म झलकता है, हमारे जीवन से धर्म झलकना चाहिए। हमारी वाणी से, हमारे चलने से, हमारे उठने से, हमारे खाने से, हमारे पीने में धर्म झलकना चाहिए। आलू आ गया थाली में, अब धर्म झलक रहा है क्या तुम्हारी थाली में? नहीं झलक रहा। ध्यान रखना, रात को खा रहे हो, धर्म झलक रहा है कि तुम्हारी थाली में? तो फिर काय की धर्मात्मा विचार करिए। अभक्ष्य खा रहे हो, इसमें धर्म झलक रहा है। आपके खाना पीना, चलना उठना, बैठना, बोलना, सोना, ऐसी प्रवृत्ति होना चाहिए कि ऐसा लगे कोई धर्मात्मा व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है। हमारी प्रतिक्रियाओं में धर्म झलकना चाहिए, हमारी भाव भासनाओं में धर्म झलकना चाहिए, तब हम धर्मात्मा होंगे। हमारी तो केवल वाणी में धर्म झलकता है, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते। कुछ नहीं बोलने का है, नहीं करते अपना कल्याण होगा, अपना उद्धार होगा। आप सोचना, कभी भी जब घर में परिवार में रहो, आप अपशब्द बोल रहे हो, उस समय आपको क्लिक करना चाहिए, क्या मेरा धर्म झलक रहा है इसमें? नहीं झलक रहा है, वहीं रोक दो अपने आप को। मैं क्या खा रहा हूँ, इसमें मेरा धर्म दिख रहा है क्या? धर्म को देखो। सम्यक दृष्टि कौन है? जो अपने जीवन में धर्म को देखता है, वो सम्यक दृष्टि होता है।